हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आपका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ट्रीज नेम। यानी ट्रीज का मतलब होता है पेड़ और पौधे। हमारे आसपास छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं और हमारे आसपास बड़े पेड़ भी होते हैं। तो जो हमारे आसपास छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स। आप कभी नर्सरी में गए होंगे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि उस नर्सरी में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे से सेव करके रखा जाता है और फिर उन्हें बहुत केयर से किया जाता है, और ताकि लोग उन्हें अपने घर जा करके प्लांट्स को लगा सके। उसे हम नर्सरी कहते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। और हमारे आसपास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आप कभी रास्ते में जाते हैं या घूमने जाते हैं तो आपने पेड़ देखे होंगे, तो हमारे आसपास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज। क्या कहते हैं? ट्रीज। और हिंदी में क्या कहते हैं? पेड़। तो आज हम इन्हीं पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनके नाम। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ट्री कौन सा है? फर्स्ट ट्री हमारा बच्चों कौन सा शो कर रहा है? मैंगो ट्री। जो आप सब जानते हैं कि मैंगो कब खाया जाता है? गर्मियों में। तो जो हमारा मैंगो ट्री है उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? आम का पेड़। तो चलिए आइए स्पेलिंग में रीड कर लेते हैं। MANGO मैंगो, TREE ट्री, मैंगो ट्री। तो बच्चों, इसकी खासियत ये होती है कि ये मई जून के महीने में हमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल देता है, यानी आम देता है, और इसे हम खाते हैं। और कुछ खट्टे भी होते हैं जिनसे हमारे घरों में अचार बनाया जाता है आम का, जो कि सभी को पसंद आता है। तो ये हमारा था मैंगो ट्री, जिसको हम हिंदी में आम का पेड़ कहते हैं। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्री कौन सा है। नीम ट्री। यानी ये आप देख रहे होंगे, ये आपको आसपास दिख भी जाता होगा, नीम ट्री। और इसकी स्पेलिंग क्या है बच्चों? NEEM नीम, एंड TREE ट्री, नीम ट्री। अब इसके फायदे क्या क्या है बच्चों, आइए जान लेते हैं। नीम ट्री, अगर आप इसके दातून करते हैं तो आपके दांत क्लीन रहते हैं। बच्चों, पहले जमाने में जब ब्रशेस नहीं होते थे दांत के, तब इसी दातून से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसी से दातून करते थे, उनके दांत साफ रहते थे, कभी कोई पेन या कोई दर्द नहीं होता था। और दूसरा है, अगर आप इसके पत्तियों को उबाल कर पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर में अगर ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको ठीक कर देता है। और इसकी दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं नीम की, तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो ये था हमारा नीम का ट्री। आइए अब देखते हैं बच्चों कौन सा है थर्ड हमारा ट्री। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? बहुत बड़ा सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंगन ट्री। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बरगद का पेड़। और बैंगन की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? BANYAN बैंगन, TREE ट्री। अब इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे सिर्फ ये हैं कि जो हमारी मम्मियाँ होती हैं या हम लोग हैं, वो क्या करते हैं, जून में पूजा की जाती है इनकी, है ना, इनकी पूजा होती है, इनको बरगद का पेड़ कहते हैं। और हमारे जितनी भी मम्मियाँ हैं सब पूजा करती हैं अपने अपने हस्बैंड्स के लिए, यानी आपके पापा के लिए। ठीक है, तो ये है बरगद का पेड़, बस इसकी यही खासियत है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्री हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्री बच्चों कौन सा शो कर रहा है? कोकोनट, यानी नारियल का पेड़। कोकोनट की स्पेलिंग क्या है बच्चों? COCONUT, कोकोनट, TREE ट्री, कोकोनट। कोकोनट हिंदी में क्या कहते हैं? नारियल। और नारियल का पेड़ ये आपको शो कर रहा है। इसके क्या फायदे होते हैं? नारियल का जो नारियल होता है वो हमारे नवरात्रि में माता रानी को चढ़ता है। और नारियल का जो मतलब अंदर का पार्ट होता है, उसका जो पानी होता है, उसको पीने से भी आपकी वीकनेस जाती है, आपके चेहरे पे शाइन आती है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा मीठा सा पानी होता है इसका। और इसकी गरी खाने से बहुत फायदे होते हैं बच्चों। कभी आपके मुंह में छाले हो जाए ना, तो आप इसकी गरी खाइएगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये नारियल जो है हमारा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसको हर चीज़ में डाला जाता है, महाराष्ट्र में खाने में, चटनी में, हर चीज़ में इस नारियल का यूज़ होता है। और आपने नारियल पिया होगा तो
जरूर पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको नारियल पानी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ट्री हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्री आपको क्या शो कर रहा है बच्चों, कौन सा फ्रूट है ये, बनाना। कौन सा ट्री है ये, बनाना ट्री। और स्पेलिंग क्या है इसकी, BANANA बनाना, TREE ट्री, यानी बनाना ट्री। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केले का पेड़। क्या कहते हैं, केले का पेड़। और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। इनकी बृहस्पति वाले दिन पहले तो पूजा की जाती है, ठीक है, विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हैं। और दूसरा, केले खाने से इंस्टेंट एनर्जी आती है आपको। अगर आप वीक फील कर रहे होंगे तो आप केला खाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी, ठीक है। और बनाना शेक भी बनाया जाता है, कुछ लोग इसको काट के भी खा लेते हैं नमक डालकर। तो ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पेड़ है और बहुत अच्छा होता है फल, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्री कौन सा है हमारा। नेक्स्ट ट्री बच्चों कौन सा शो कर रहा है, गुआवा ट्री। कौन सा पेड़ है, गुआवा ट्री। स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, GUAVA गुआवा, TREE ट्री। और गुआवा को हिंदी में क्या कहते हैं, अमरूद का पेड़। क्या कहते हैं, अमरूद का पेड़। और बच्चों अमरूद के क्या क्या फायदे हैं इस पेड़ के, ये बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप सुबह रोज खाली पेट अमरूद खाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पेट की जो गंदगी है वो साफ करता है और आपकी भूख को बढ़ाता है। और कभी भी छाले हो जाए तो इसकी पत्तियों को खाइएगा तो आपके छाले ठीक हो जाएंगे। इसके ये फायदे हैं, बस इतने ही फायदे हैं। और आइए चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट ट्री कौन सा है हमारा। कौन सा शो कर रहा है बच्चों, एप्पल। ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, एप्पल ट्री। और स्पेलिंग क्या है, APPLE एप्पल, TREE ट्री, एप्पल ट्री। और एप्पल मीन्स क्या होता है बच्चों, सेब। कौन सा पेड़ है ये बच्चों, सेब का पेड़। और सेब के क्या क्या फायदे हैं ये भी बताती हूँ मैं आपको। एक सेब डेली खाने से कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेब जो है वो बहुत ज्यादा मतलब आपको एनर्जी देता है, आपको स्ट्रेंथ बनाता है। अगर वीकनेस है या कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप अगर 1 एप्पल डेली खा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर कोई बीमार है आपके घर में तो उसको जरूर एप्पल खिलाइएगा, क्योंकि एप्पल जो है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेब का पेड़। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट ट्री हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्री हमारा आपका है लेमन ट्री, यानी नींबू का पेड़। तो चलिए स्पेलिंग रीड कर लेते हैं, LEMON लेमन, TREE ट्री। लेमन का हिंदी में मतलब क्या हुआ, नींबू। क्या हुआ, नींबू का पेड़। और नींबू से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। नींबू से आप घर पे सैलेड बनाते हैं तो नींबू का यूज कर सकते हैं। आप गर्मियों में नींबू पानी पी सकते हैं, आप चेहरे पे भी इसको यूज कर सकते हैं ना। तो नींबू के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जब किसी को कुछ खाने का मन ना करे या तबीयत खराब होती है तो नींबू को आधा काट कर उसको जलाकर चाटने से भी बहुत आराम मिलता है। तो नींबू के भी कई फायदे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका नींबू का पेड़। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्री हमारा कौन सा है। कौन सा है बच्चों, पपाया ट्री। कौन सा पेड़ है, पपाया ट्री। आइए स्पेलिंग रीड कर लेते हैं, PAPAYA पपाया, TREE ट्री, पपाया। पपाया मीन्स हिंदी में क्या होता है, पपीता। पपीते का पेड़ है ये। और बच्चों ये भी, इस पेड़ के क्या क्या फायदे हैं 2-4 बता देती हूँ। पपीता खाने से आपका पेट क्लीन रहता है। पपीता खाने से आपके कफ या प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होती है। और आपको बहुत टेस्टी बहुत होता है, पहली बात तो टेस्टी बहुत होता है। मुझे इतने ही फायदे मालूम थे। और ये है आपका पपीते का पेड़। हाँ, एक चीज और याद आ गई, जो पपीते का ये पेड़ होता है ना, पत्तियां होती हैं, जब किसी को डेंगू हो जाता है तब ये ही पिलाए, इसको उबालकर इसी का पानी या इसकी पत्तियां खिलाई जाती हैं, तो डेंगू वाले मरीज को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये होता है पपीते का बहुत बड़ा फायदा, ये है मुझे पता, ठीक है। तो चलिए यही फायदे मुझे बता दें। अब आते हैं नेक्स्ट ट्री कौन सा है, अशोका ट्री। ये आपको दिख रहा है बच्चों, अशोका ट्री। इसके स्पेलिंग क्या है बच्चों, ASHOKATREE, अशोका ट्री, यानी
अशोक का पेड़। इसको बच्चों शायद डेकोरेशन में काम लाया जाता है। ये आपका रहता है जैसा कि क्रिसमस वगैरह होता है जब, तो उसमें ये इसका यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन वगैरह होती है इसकी, ठीक है। और पूजा पाठ में भी शायद इसको डेकोरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो इसको कहते हैं अशोका ट्री। तो बच्चों ये थे हमारे ट्रीज नेम जो मैंने आपको क्लियर किए, रीड किए, लर्न भी कराए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।